आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने एक नया विषय पहाड़ी लघु चित्र शैली लेकर आए हैं, जो इस प्रकार है। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों के विषय आप देख रहे हैं। कुछ चित्र आपके यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं, जो कि कक्षा 12वीं की किताब में से लिया गया है। पहाड़ी लघु चित्र शैली 1690 ईस्वी में रावी नदी के तट पर पहाड़ी राज्य बसोहली में हुआ, जिसमें हिमालयी प्रवेश था, जिसकी खासियत गोल चेहरे, झील जैसी आंखें, सामान्य कद काठी को पहाड़ी वेशभूषा में दिखाया गया है। 5 नदियां सतलुज, रावी, व्यास, झेलम तथा चिनाब का क्षेत्र और पंजाब की छाप। बसोहली लघु चित्र शैली 17वीं सदी औरंगजेब के प्रतिबंध पर सभी चित्रकार पहाड़ी राज्यों की शरण में चले गए, जिससे मुगल शैली का समावेश हुआ और यह बसोहली चित्र शैली कहलाई। चित्र ज्यादातर वर्गाकार, ऊंचे शिखर पर 2 मंजिला घर तथा सजावटी तत्व जैसे कमल पुष्प आदि का प्रयोग किया गया है। कांगड़ा लघु चित्र शैली कांगड़ा शैली के लघु चित्र पहाड़ी शैली की शान है। कांगड़ा शैली के राजा संसार चंद का काल श्रेष्ठ रहा। वहां की माटी की गंध तथा नाक नक्श मनभावन आदि बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किए गए थे। शैलीगत विशेषताएं इस शैली के प्रमुख विषय केशवदास का काव्य रसिक प्रिया, राधा कृष्ण, शशि पुन्नो, हीर रांझा और सोनी महिवाल की विषय में ज्यादातर चित्र बने हैं। इसमें रंगों का प्रयोग बहुत ही ढंग से किया गया है, जिसके प्रमुख रंग लाल, नीले, पीले आधारभूत रंग हैं, जो बारीक हाशिए, फूल पत्तियां, पेड़, पहाड़ियां आदि का मनभावन चित्रण किया गया है। अब इससे संबंधित कुछ आपके लिए आवश्यक प्रश्न हैं, जो कि पहाड़ी शैली से संबंधित हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, पहाड़ी शैली का उदय कब और कहां हुआ? उत्तर 1690 ईस्वी में रावी नदी के तट पर हिमालय की पहाड़ी राज्य बसोहली में हुआ। पहाड़ी शैली के केंद्रों के नाम लिखिए। गुलेर, चंबा, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू। पहाड़ी शैली के चित्रों के विषय लिखिए। रसमंजरी, रामायण, गीत गोविंद, कृष्ण लीला, स्त्री चित्र, प्राकृतिक सुंदरता, व्यक्ति चित्र, 12 मासा और रागमाला। अगला है, किस मुगल शासक ने कला के सभी रूपों को प्रतिबंधित किया था? तो उस शासक का नाम है औरंगजेब। अगला है, गुलेर शैली के लघु चित्रों के प्रसिद्ध विषय बताइए। विषयात्मक चित्र रहे हैं और व्यक्ति चित्र। अगला है, बसोहली कला विद्यालय। विद्यालय को शैली कहा गया है। किस विद्यालय की उपविद्यालय अर्थात शैली है? पहाड़ी शैली या पहाड़ी विद्यालय कह सकते हैं हम। अगला है, कांगड़ा शैली किस राजा के शासन काल में शिखर पर पहुंची? राजा संसार चंद के। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली में राधा कृष्ण का चित्रण किस प्रकार हुआ है? उत्तर है, प्रेमी प्रेमिका तथा नायक नायिका के रूप में। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली किन किन तत्वों का मिश्रण है? उत्तर है, स्थानीय कला तत्व जो पहले से विद्वान कला तत्व
और मुगल शैली के कला तत्व। गुलेर शैली के लघु चित्रों की विशेषताएं बताओ। असाधारण कोमलता, बारीक रेखांकन, कपासी बादल आदि। अगला प्रश्न है, शैली किस राजा के शासनकाल में शिखर पर पहुंची थी? उत्तर है राजा संसार चंद। देवी के रहस्यात्मक रूप की भयावहता को दिखाने के लिए किन रंगों का प्रयोग हुआ है? गहरे काले, लाल व नीले रंग। पहाड़ी शैली के किस उपशैली में चित्रों को वर्गाकार बनाया जाता है? बसोहली उपशैली में। रसिक प्रिया काव्य किसने लिखा है? केशवदास। चंबा शैली की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है स्त्री आकृतियां। मंडी लघु चित्रकला में देवी का किस रूप में चित्रण हुआ है? देवी के विविध तांत्रिक रूपों का चित्रण हुआ है। चित्र नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए किस घटना को दर्शाती है? भागवत पुराण व उस पर आधारित घटना। देवी के रूपों के चित्रण में क्या दिखाया गया है? देवी के रूपों के चित्रण में क्या दिखाया गया है? देवी के रहस्यात्मक रूप की भयावहता। पहाड़ी शैली की किस उपशैली में चित्र को वर्गाकार बनाया जाता है? बसोहली उपशैली। रसिक प्रिय काव्य किसने लिखा? उत्तर है केशवदास ने। चंबा शैली की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है स्त्री आकृतियां। मंडी लघु चित्रकला में देवी का किस रूप में चित्रण हुआ है? उत्तर है देवी के विविध तांत्रिक रूपों का चित्रण। चित्र नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए किस घटना को दर्शाती है? भागवत पुराण पर आधारित घटना। देवी के रहस्यात्मक रूप की भयावहता को दिखाने के लिए किन रंगों का प्रयोग हुआ है? गहरे काले, लाल व नीले रंग। बसोहली कला विद्यालय शैली किस विद्यालय की उपशैली है? पहाड़ी विद्यालय शैली। देवी के रूपों के चित्रण में क्या दिखाया गया है? देवी के रहस्यात्मक रूपों की भयावहता। वृंदावन की सुनहरी इमारतें किस लघु चित्र में दिखाई गई हैं? नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। चित्र नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए किस घटना को दर्शाते हैं? भागवत पुराण पर आधारित घटना। अब हम बात करते हैं उन दो मुख्य चित्रों की जो आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, जिसमें दिखाया गया है। चित्र का नाम है गोपियों संग कृष्ण। चित्रकार मनकू, उपशैली बसोहली, माध्यम कागज पर जल रंग, तकनीक टेम्परा, समय 1730 ईस्वी और यह संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। प्रमुख चित्र गोपियों संग कृष्ण। मनकू द्वारा 1730 ईस्वी में यमुना तट पर कृष्ण को गोपियों संग बनाया गया। वृक्ष, पहाड़, घाटी आदि को चित्र में सुंदरता के साथ दिखाया गया। कृष्ण को गोपियों संग नाचते हुए दिखाया गया है। 5 गोपियां, हाथ जोड़े राधा और साथ में परिचायिका। विविध रंगों वाले वृक्ष, छाता लिए परिचायिका आदि का मार्मिक चित्रण किया गया है। दूसरा चित्र है, चित्र का नाम है नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए।
चित्रकार नैनसुख, समय 1785 से 90 ईस्वी तक। माध्यम कागज पर जल रंग, तकनीक टेम्परा, उपशैली कांगड़ा, और यह नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। इससे संबंधित कुछ जानकारी, दरबार की शान शौकत को दर्शाया गया है। चित्र नंद यशोदा और कृष्ण के साथ प्रमुख गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। नैनसुख ने 1785 से 1789 ईस्वी में इस प्रकार के चित्रों में काम किया है। 13 मानवाकृतियां, 3 यमुना नदी में शेष बाहर, वृंदावन की इमारतों की ओर संकेत, बलराम ने मुकुट व नील वस्त्र पहने हैं, पेड़ पर पक्षी, लताओं को पेड़ पर चंबा लघुचित्र शैली से सुसज्जित, विशिष्ट स्त्री आकृतियां आदि को बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से सजाया गया है।